स्वागत है आपका मेरे चैनल पर मार्केट की इन्फॉर्मेशन पर लेकर आए बड़ी शानदार वीडियो। और यहाँ पर आपको सेंसेक्स देखने को मिल रहा है एक और डिप। अब इस डिप का जो मेन कारण था वो यही था कि बेसिकली क्या था कि सेलिंग प्रेशर जो है वो अभी भी बना हुआ है, लेकिन उतना ज्यादा सेलिंग प्रेशर नहीं है। लेकिन ये हेल्दी करेक्शन है, जो कि मैं आपको पहले से बोल रहा था कि एक हेल्दी करेक्शन आना बहुत जरूरी है। और वो आ गया। इसको लॉन्ग चार्ट पर अगर आप देखेंगे ना तो ये हेल्दी करेक्शन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। 75,000 तक सेंसेक्स हो गया था 6 महीने के ऊपर में। चार्ट में अगर आप देखोगे ना तो देखो ये ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, फिर यहां से ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है, फिर ये ऊपर गया, फिर नीचे गिरा, अब ये ऊपर गया है, फिर नीचे गिरा है। तो ये वापस से आ जाएगा, चिंता करने वाली कोई बात नहीं है। ऊपर ही जाना है शेयर मार्केट को। ये केवल और केवल ईरान और इसराइल की टेंशन के कारण उसके बाद में अन अनवांटिंग, मतलब जो हम नहीं चाहते थे वो भी करेक्शन उसके साथ में हो गया। जियो फाइनेंशियल पर काफी बातें चल रही हैं। जियो फाइनेंशियल की अगर हम बात करें तो जियो फाइनेंशियल और ब्लैक रॉक जैसे कि मैंने आपको बताया था, बहुत बड़ी फर्म है जिसकी नेटवर्थ जो है वो इंडिया के करीब खुद की इकोनॉमी के 5-10 गुना होगी। तो यहाँ पर ब्लैक रॉक ने वेल्थ मैनेजमेंट और ब्रोकिंग बिजनेस के लिए किया करार, जो किसके साथ किया है, ज्वाइंट वेंचर किया है जियो फाइनेंशियल के साथ में। जियो फाइनेंशियल के साथ में ज्वाइंट वेंचर करार के इसी कारण क्या हुआ था कि आज जियो का शेयर अगर आप देखोगे तो पॉजिटिव में देखने को मिलेगा। कल वो 255 के, सॉरी 355 के नीचे था। अगर आज आप देखोगे 365 के ऊपर में आपको देखने को मिल रहा है। तो कई के लोग जो है जो इसके बारे में जानते हैं कि क्या ज्वाइंट वेंचर, ये 50-50 रेशियो का ज्वाइंट वेंचर जो है इसके ऊपर में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, म्यूचुअल फंड लाइसेंस की मंजूरी का भी जो है यहाँ पर इंतजार ये लोग कर रहे हैं। तो एक तरह की ये क्या बन जाएगी, ये बन जाएगी AMC। ठीक है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी जो है इस तरह से ये खुद को दिखाएगी। अब यहाँ पर सबसे दिक्कत वाली बात क्या है कि इसका जो जियो फाइनेंशियल का जो डेटा है ना, अगर आप वो चेक करेंगे, जियो फाइनेंशियल को अगर आप देखेंगे तो ये 2000 के अंदर में कंपनी आई थी। कंपनी की मार्केट वैल्यू देखेंगे तो बहुत ही बढ़िया है, लेकिन स्टॉक का पीए अगर आप देखोगे तो भैया 9000 का पीए है। 9000 का पीई, जो कि ओवर वैल्यूएशन को दर्शाता है, ओवर वैल्यूएशन को। तो यहां पर मेरा मानना यह है कि फंडामेंटली और टेक्निकली अगर आप देखते हैं तो उसके बेसिस पर तो जियो फाइनेंशियल जो है वो आपके पोर्टफोलियो में बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। कंपनी आपको कोई डिविडेंड प्रोवाइड नहीं कराती फिलहाल के लिए। कंपनी का जो एक क्वार्टर रिजल्ट है वो कंपनी को बताएगा, और खैर क्वार्टर रिजल्ट पॉजिटिव ही आना है। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूँ, यहाँ पर जो ओवर वैल्यूएशन है ना पीई की, वो कंपनी के ऊपर में बहुत बड़ा दबाव बना के रखती है। जो कि यहाँ पर अगर आप अदर कंपनियों को देखेंगे जिनके 2 डिजिट के अंदर में ही पीई है। ट्रेडिंग तो हर कोई कर सकता है, लेकिन स्मार्ट ट्रेडिंग करनी चाहिए। अभी देखिए वेदांता पर बड़ा अपडेट क्या आया था कि 11 साल के उनको एक और लोन मिल गया। अब यहाँ पर जो वेदांता के ऊपर में जो ये न्यूज आई थी ना, इसकी वजह से शेयर का जो प्राइस जो चल रहा था 261 के आसपास में, अब वो 277 के आसपास में अभी पहुंच चुका है। ये गिरा था यहाँ तक, उसने 269 270 का हाई बनाया था, वहां से 260 बनाया, और जब ये न्यूज आ गई तो अभी 271 के आसपास में आपको देखने को फिलहाल मिला। और दूसरी न्यूज थी मीनाक्षी एनर्जी लिमिटेड के अधिग्रहण के बाद हुआ ये वित्त पोषण का जो ऐलान। वेदांता की अगर रीसेंट कंडीशन अगर आप देखें तो वो हो चुका है ओवरबॉट। और ओवरबॉट जब भी हो जाता है ना तो वो होता है एक तरह का बबल, जब भी वो फूटता है तो शेयर प्राइसिंग नीचे आती है। तो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ही बबल फूटेगा तो ये शेयर प्राइस सडनली आपको एक बहुत बड़ी लॉन्ग कैंडल आपको रेड देखने को मिल सकती है इंट्राडे में। अडानी ग्रुप के बाद वोडा आइडिया पर दाव जो है लगाने की जो है चाहत है। एसबीआई म्यूचुअल फंड भी लगा सकता है पैसा। तो अब क्या है कि 18,000 करोड़ का जो प्लान है ना इनका एफपीओ का, उसके अंदर 6500 करोड़ रुपए लगाने पर विचार किया जा रहा है, जिसके अंदर में कौन कौन हो सकता है। इन्वेस्टमेंट फर्म GQG भी यहाँ पर आ सकती है। तो ये वोडा आइडिया के लिए काफी अच्छा जो है क्या देखने को मिल रहा है, एक मूवमेंट देखने को मिल रहा है वोडा आइडिया के अंदर में। और ये पॉजिटिव इंपैक्ट जो है ना वोडा आइडिया को ऊपर लेके जा सकता है। उसके अलावा 5G के साथ में वोडाफोन आइडिया कितनी अर्निंग कमा सकती है या कितनी अर्निंग कर सकती है उसका भी अनुमान लगाया गया। तो हो सकता है शायद वोडा आइडिया के दिन यहां से बदल जाएं। उससे एक सवाल पूछा गया था, पॉलीकेब समेत 3 शेयरों पर फिदा हो रहे हैं एक्सपर्ट, फटाफट क्या करें, खरीदे। अब यहाँ पर देखिए पॉलीकेब के लिए मेरे से पूछा गया था किसी ने कि भैया सर पॉलीकेब खरीद लूं, RR केबल और KEI इंडस्ट्री सब वायरिंग वाली इंडस्ट्रीज है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जब युद्ध चलता है ना तब 2 चीज के ऊपर में इम्पैक्ट आपको ज्यादा देखने को मिलेगा। एक तो वायरिंग के ऊपर में और दूसरा होता है सीमेंट के ऊपर में। ठीक है, इन दोनों के ऊपर में ज्यादा प्रेशर होता है।
ठीक है। इस कारण से आप जब भी कहीं पर भी कोई सा भी वॉर चल रहा हो तब आप इन शेयरों को थोड़ा सा, भाई लॉजिकली तो यही कहा जाता है कि लॉजिकली अवॉइड करें। अब सडनली मान लीजिए ये शेयर का प्राइस बढ़ गया, आप बोलेंगे कि सर ने तो कहा था ऐसे, अरे एक्सेप्शन भी होते हैं, लेकिन लॉजिकली यही कहा जाता है कि बेसिकली आप इन दो इंडस्ट्री को थोड़ा सा ध्यान करके जो है बेसिकली रख के, वॉर खत्म हो जाए उसके बाद वापस खरीद लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन आपके ऊपर में टेंशन तो नहीं रहेगी। बैंक निफ्टी फिन निफ्टी के अंदर में तो देखिए यहाँ पर हमने जो कॉल्स दी थी, मार्केट साइडवेज ज्यादा रहा था तो हमने प्रॉफिट कम था, लेकिन हमें पता था कि 3 बजे एक कॉल आएगी। इससे मैंने पहले से कहा था कि 3 बजे का वेट करो। देखिए जब एक कॉल आई 0 to 0 और हमने इसके अंदर में एक ही झटके के अंदर में प्रॉफिट कमा लिया। और यहाँ पर प्रॉफिट कमाते ही हमारा जो प्रॉफिट है वो टोटल प्रॉफिट जाकर कहाँ अचीव हुआ, 7,350। मतलब जो लास्ट कॉल है वो 4500 रुपए का प्रॉफिट कमा के निकले हैं। उसके अलावा अगर आप काम करते हैं इंट्राडे के अंदर में, स्टॉक ऑप्शन के अंदर में और फ्यूचर्स के अंदर में, तो आज ही मैंने फ्यूचर्स दिए करीब 15 फ्यूचर्स फॉर मई के लिए, जो कि आपको मैं रिसेंटली मैं अभी दिए हैं आज, और मैं आपको दिखा दूंगा कितना ऊपर जाते हैं। तो इन सब ग्रुप की प्राइसिंग जो है 1000 रुपीज पर मंथ है। सपोज अगर आप आज भी उठते हैं तो 16 तारीख से लेके 16 मई तक का आपको जो प्लान हो जाएगा, वीडियो के लास्ट में नंबर आएंगे, आप वहां जाके कॉल या मैसेज कर सकते हैं। अब देखिए एसटीडीएम में क्या हुआ कि 14% शेयर जूम कर गया, क्योंकि स्पेशल डिविडेंड दिया उन्होंने 118 रुपए का। तो ये डिविडेंड जो होता है ना, ये आपके लिए क्या होते हैं, एक तरीके से आपको जो है छोटे छोटे अमाउंट के अंदर में आपको पैसा कंपनी वापस देती रहती है प्रॉफिट के रूप में। तो जो प्रॉफिट होता है उसी के अंदर में से ही डिविडेंड दिया जा सकता है। ये मैं आपको एक नॉर्मली आपकी साइकोलॉजी के लिए बता देता हूँ। 23 और अप्रैल मतलब मंगलवार तक की उसकी रिकॉर्ड डेट है। चलिए बात करते हैं उन डिविडेंड स्टॉक के बारे में। तो पहला है वेदांता, और वेदांता का जो है बेसिकली अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर डिविडेंड यील्ड अगर आप देखें तो 26.8 का आपको नजर आता है, जो कि बहुत बढ़िया होता है। और वेदांता किसमें पैसा लगाती है, खुद पैसा कमाने के लिए। तो वेदांता खुद पैसा लगाती है पैसा कमाने के लिए, वो है हिंदुस्तान जिंक के अंदर में, जो कि देता है आपको 18.8% का क्या देता है, डिविडेंड यील्ड। तो यहाँ पर ये कंपनी भी देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1.5 लाख करोड़ से ऊपर का इसका मार्केट कैप आपको देखने को मिलता है। तो 2024 के अंदर में भी जो अगर आप देखेंगे तो ये दोनों स्टॉक ही जो है टॉप पर आपको देखने को मिलता है। अगर आपके पास में दोनों स्टॉक है तो आप इजीली पैसा कमा सकते हैं। उसके अलावा कौन से और स्टॉक है जो आपको दे सकते हैं, तो उसका नाम है कोलगेट पामोलिव, शेफलर इंडिया, जी एंटरटेनमेंट, सनोफी इंडिया। तो यहाँ पर जी एंटरटेनमेंट को तो ऑलरेडी हमने बाइंग के लिए बताए रखा था। उसके अलावा थायरोकेयर आ गया, नोवार्टिस आ गया, टीवी टुडे नेटवर्क आ गया, जो कि एनडीटीवी या फिर आप कह सकते हैं कि उसी का ही जो है एक अलग सा ब्रांड है। तो एनडीटीवी बिल्कुल अलग है और टीवी 18 इज अलग है, ये नेटवर्क 18 की एक सब्सिडरी कंपनी है। तो यहाँ पर मैंने आपको स्टॉक बता दिए जो जिनसे आप पैसा लॉन्ग टर्म लगा के घर बैठे पैसा खा सकते हैं। अगर पास में बड़ा पैसा है तो डिविडेंड के रूप में आपको जो है पे आउट मिलता जाएगा आपके अकाउंट के अंदर में, जो कि टीडीएस कट के आपके पास में आता है और वो टैक्स फ्री होता है उसके बाद में, अगर टीडीएस उस पर कट जाता है तो। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। उसी तरह की इंफॉर्मेटिव न्यूज के लिए जो है आप वीडियो को देखते रहे, और हाइलाइट्स आपको सारी मिल जाती है। अभी तक कोई अच्छी या कोई बुरी न्यूज अभी तक मार्केट को इम्पैक्ट नहीं करी, तो हम एक्सपेक्टेशन कर रहे हैं कि परसों के दिन मार्केट अच्छा खुलेगा, क्योंकि कल के दिन रामनवमी की छुट्टी है। सी यू सून।